जब तूफान सा मच जाता है, हिंदी गद्य साहित्य में खड़ी बोली का हस्तक्षेप होता है, तो वह काल हमारे यहाँ नवजागरण काल के रूप में आता है। नवजागरण काल के प्रणेता हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शुरुआती दौर में हिंदी, क्योंकि वो काव्य तो ब्रजभाषा में रसा नाम से लिखते थे, लेकिन उनकी पहली खड़ी बोली काव्य की रचना फूलों की गुच्छा है, जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। लेकिन गद्य जो है वो प्रायः खड़ी बोली में ही लिखा करते थे। खड़ी बोली गद्य की रचना के लिए बच्चों उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, जिसमें से आगे आने वालों में पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, चौबद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदि जैसे लेख। इनके फुफेरे भाई का भी इसमें बड़ा ही योगदान था। के प्रयास से हिंदी में तमाम ऐसे लेख आने लगे जिसमें कुछ त्रुटियां थीं। उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास हमारे हिंदी साहित्य के बड़े ही विद्वान और विद्वान के साथ व्याकरण का परिशोधन करने वाले, परिष्कार करने वाले, परिमार्जन करने वाले द्विवेदी जी का यहाँ पर नक्षत्रों की भांति उदय होता है। द्विवेदी जी जब आते हैं, और द्विवेदी जी का आना यह आकस्मिक एक घटना था, क्योंकि 1903 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया था, और उसी सरस्वती पत्रिका के संपादन नियमित पाठक थे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के माध्यम से लेखों को पढ़ा करते थे, और उनकी भी रुचि उन लेखों को निरंतर पढ़ने की। कौन जानता था कि कब क्या होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब हिंदी गद्य का व्याकरणिक शोधन का कार्य किया, उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से गद्य को सशक्त किया, क्योंकि गद्य की विशेषता ही होती है, जितना ही गद्य ग्रामर की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से मजबूत होगा, वह उतना ही सुंदर और उतना ही उच्च कोटि का गद्य माना जाएगा। इस दिशा में भारतेंदु की कमियों को द्विवेदी जी ने दूर किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखने का भी प्रोत्साहन किया, और द्विवेदी मंडल की स्थापना की। द्विवेदी मंडल में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे हिंदी के सशक्त कवियों को उन्होंने रखा। इसमें से मैथिली शरण गुप्त का नाम मैं इसलिए जोर से लूँगी